जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा काम मेडिकल रिलेटेड अपडेट्स देना है, क्योंकि ये घटना भी मेडिकल से रिलेटेड ही है। इसलिए मुझे इस पर वीडियो बनाना पड़ रहा है और बहुत दुख के साथ बनाना पड़ रहा है, क्योंकि मेडिकल जैसे फील्ड जिसमें कि हर एक स्टाफ या फिर नर्स हो या डॉक्टर हो या फिर जितने भी स्टाफ्स हैं हॉस्पिटल के, सारे कहीं ना कहीं इंसान की जान बचाने के लिए ही काम करते हैं। वो अपने घर की परवाह किए बिना रात दिन मेहनत करके एक पेशेंट की जान बचाते हैं। और उसके साथ होता क्या है, ये कोलकाता जैसे हत्याकांड या फिर उत्तराखंड जैसा हत्याकांड, ये बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि आज वो सुरक्षित नहीं है जो कि दूसरों को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी दूसरे के हेल्थ के लिए लड़ते रहता है। खुद के स्वास्थ्य के बारे में ना सोचते हुए वो अपने पेशेंट के, मरीज के बारे में सोचता है। अगर कोई खुद के बारे में सोचता तो वो 36 घंटे का अपना शिफ्ट पूरा नहीं करती। जिस लड़की के साथ ये रेप कांड हुआ है, वो 36 घंटे के शिफ्ट पे गई हुई थी। तो आइए जानते हैं कोलकाता रेप हत्याकांड की दर्दनाक कहानी के बारे में, यानी उसके पीछे क्या कहानी छुपी हुई है, क्या राज छुपा हुआ है, वो हम आप सबके बीच आज बताने जा रहे हैं। कोलकाता रेप हत्याकांड की दर्दनाक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हर कोई महिला डॉक्टर के साथ हुए दरिंदगी को लेकर गुस्से में है। महिलाओं के साथ आए दिन रेप जैसी खौफनाक वारदात होती रहती हैं। इस पर महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में आ चुका है। वो बेटी जो कभी हार नहीं मानती थी, लड़कियों के लिए मिसाल थी। कोलकाता वाले डॉक्टर के जज्बे को सलाम है। उस बेटी का बस एक ही लक्ष्य था, अपने माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा करना, जिन्होंने अपने सुख चैन की कुर्बानी देकर उसे आगे बढ़ाया था। वो पेशे से डॉक्टर थी, ट्रेनिंग डॉक्टर थी, जो कि पढ़ाई के साथ साथ डॉक्टरी की प्रैक्टिस भी कर रही थी। वह अपनी पूरे बैच में टॉप करके गोल्ड मेडल पाने का इरादा रखती थी। लाखों मिडिल क्लास लड़कियों की तरह वो भी एक ऐसे घर में पैदा हुई थी जहां प्यार तो बहुत था लेकिन पैसे कम थे। उसके लिए कुछ भी आसान नहीं था। कोलकाता के भीड़ भाड़ वाले इलाके, सूरपुर के एक छोटे से स्कूल से लेकर कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने तक का हर कदम उसके लिए एक नई उम्मीद थी और एक नई चुनौती थी। अपनी बेटी को कामयाब देखने के लिए उसके पिता ने अपनी छोटी सी दर्जी की दुकान पर दिन रात मेहनत करके पैसे बचाए और उसने अपने बेटी के स्कूल और कॉलेज तक के सफर को आसान बनाकर रख दिया। वो दिन रात इसलिए मेहनत करते थे कि उनकी बेटी ने जो सपना देखा है वो कहीं अधूरा ना रह जाए। बेटी उनकी शान थी और माँ बाप उसकी दुनिया। वह एक समझदार बेटी थी। ऑटो रिक्शा, ट्रेन से स्कूल, कॉलेज या फिर दोस्तों के साथ जाती थी, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। बस वह यही चाहती थी कि उसके लिए कोई अलग नियम ना बने। वो अपनी मेहनत की दम पर आगे बढ़ना चाहती थी, पापा के कमाई से नहीं। वे एक दूसरे के लिए जीते थे। बेटी उनकी शान थी और माँ बाप उसकी दुनिया। उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद उनके जीवन में प्यार और पैसा दोनों आने वाले थे। घर का कर्जा उतर जाएगा और पैसे की टेंशन खत्म हो जाएगी। माँ बाप, दोस्त, टीचर सब उसे फाइटर कहते थे। वो हार नहीं मानने वाली लड़की थी। एक रात ने सब कुछ खत्म कर दिया। वो बेटी अब इस दुनिया में नहीं। कुछ दरिंदों ने बेरहमी से उसके साथ दुष्कर्म करके उसका हत्या कर दिया। लेकिन बात निकल कर ये सामने आती है कि अगर कोई अपने वर्किंग प्लेस पे भी सेफ नहीं है, या फिर कोई लड़की जहाँ वो काम करती है वहाँ पर भी अगर सेफ नहीं है, तो क्या वो काम करना बंद कर दे? क्या वो सपना देखना बंद कर दे? क्या वो माँ बाप जिनके कोई बेटे नहीं, क्या उनका हक नहीं बनता है कि उनकी बेटी आगे बढ़ चढ़ के शामिल हो किसी भी जॉब में या फिर किसी भी प्रोफेशन में? क्या उनका ये हक नहीं है कि वो अपने बेटी को पढ़ाएं? यहाँ तक कि उसने बहुत ही अच्छे कपड़े पहन रखे थे। एक डॉक्टर होना आसान नहीं होता है। एक डॉक्टर को पहले ट्रीटमेंट से सबसे ज़्यादा सिखाया जाता है आपका ड्रेसिंग कोड क्या होना चाहिए।
आप अगर किसी भी अस्पताल के डॉक्टर को जाकर देखें तो वो ऐसे कपड़े पहनती है जो उसको सारे लड़कियों से अलग करता है। बने रहिए हमारे साथ, मेडिकल से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।